आप सभी को जय मसीह की प्रियो इटर्नल विजडम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक अनोखी कहानी लेके आई हूँ। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कभी मौत का सामना नहीं किया। बाइबल में 3 असाधारण लोगों का जिक्र है जो मरे बिना सीधे स्वर्ग चले गए। कौन थे ये लोग, क्यों परमेश्वर ने इन्हें चुना और क्या है ये फिर से हो सकता है? अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप सभी सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। वो जीवन और मृत्यु दोनों के बारे में है। लेकिन प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। साथ ही इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए प्रियो, अब देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जबकि बहुत से लोग प्रसिद्ध कहावत मृत्यु और टैक्स के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है को जानते हैं, ये सच है कि बाइबल में वास्तव में कुछ ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जिन्होंने कभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया। हालांकि कई लोग शुरू में यीशु के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में ये एक केंद्रीय विश्वास है। जैसा कि सुसमाचारों में वर्णित है कि यीशु ने वास्तव में मृत्यु का अनुभव किया था, उसके बाद वो मृतकों में से पुनर्जीवित हुए। हालांकि बाइबल वास्तव में हमें 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम देती है जिन्होंने कभी मृत्यु नहीं देखी। तीसरा व्यक्ति बाइबल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक विषय है। पहला होनोक है। पहले व्यक्ति होनोक थे जिन्होंने बाइबल में ये कहा गया था कि उन्होंने कभी मृत्यु का सामना नहीं किया। होनोक आदम के वंशज थे, ना कि कैन या हाबिल से, बल्कि आदम और हब्बा के तीसरे पुत्र से। वो नूह के परदादा भी थे और बाइबल में अन्य प्रमुख वक्ताओं के वंशज भी थे। उस समय जब परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 6:3 में 120 वर्ष की जीवन सीमा निर्धारित नहीं की थी। कई लोग 1 सदी से अधिक समय तक जीवित रहते थे। हालांकि होनोक ने अपेक्षाओं को चुनौती दी और 65 वर्ष की आयु में पिता बने और 365 वर्ष तक जीवित रहे। महान जल प्रलय से पहले की इस अनसात काल में अधिकांश लोग परमेश्वर के साथ विश्वास पूर्वक नहीं चलते थे। वे अपने स्वयं के पापपूर्ण मार्ग पर चले गए। हालांकि होनोक ने परमेश्वर के साथ विश्वास पूर्वक चलकर एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया। उत्पत्ति 5 अध्याय 22 और 24 में हम पढ़ते हैं, होनोक परमेश्वर के साथ चला और वो नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इस वचन से संकेत मिलता है कि होनोक का परमेश्वर के साथ गहरा संबंध था और ये असाधारण तथ्य था कि परमेश्वर ने उसे शारीरिक मृत्यु का अनुभव किए बिना स्वर्ग में ले लिया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3:37 में लूका यीशु के पूर्वजों की सूची में होनोक का उल्लेख करते हैं जो आदम तक जाती है। इब्रानियों 11 अध्याय में भी होनोक का उल्लेख उन प्राचीन इस्राएली पूर्वजों की सूची में किया गया है जिन्हें उनके महान विश्वास के लिए सराहा गया है। इब्रानिय अध्याय 11 में 5 से लेकर 6 में लिखा है, विश्वास से होनोक इस जीवन से उठा लिया गया ताकि वो मृत्यु का अनुभव ना करे, और उसके उठाए जाने से पहले वो एक ऐसा व्यक्ति के रूप में प्रशंसा किया गया जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। दूसरा हम देखते हैं एलिया है। एलिया वो सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे जिन्हें बाइबल में मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ। वो राजा आहाब और रानी इजेबल के शासनकाल के दौरान एक नबी थे। वो इस्राएल के लोगों द्वारा पूजे जा रहे मूर्तियों और झूठे देवताओं के विरुद्ध साहस पूर्वक बोलने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई चमत्कार किए, जैसे कि स्वर्ग से आग लाकर ये सिद्ध करना कि इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। दूसरा राजा पहला उसका 10 से लेकर 12 पद तक लिखा हुआ है। उन्हें परमेश्वर द्वारा इस्राएल में पश्चाताप और सुधार लाने के लिए प्रयोग किया गया था। उस समय इस्राएली राष्ट्र अपने पूर्वजों के विश्वास से भटक गए थे।
उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और मूर्ति पूजा पे लिप्त हो गए थे। इस मूर्ति पूजा की प्रवृत्ति को दुष्ट राजा यारोबाम ने प्रेरित किया था। रानी इजेबल, जो राजा आहाब की पत्नी थी, विशेष रूप से मूर्ति पूजा के प्रति समर्पित थी और उसने अपने पति को मूर्ति देवता बाल के लिए एक मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया। इस कदम ने कई इस्राएल को सच्चे परमेश्वर की उपासना से दूर कर दिया था। अपने राष्ट्र की आध्यात्मिक गिरावट को देखते हुए नबी एलिय्याह ने राजा आहाब की अधार्मिकता के विरुद्ध खड़े होकर उसे पश्चाताप करने और इस्राएल के परमेश्वर की ओर लौटने का आग्रह किया। हालांकि राजा ने एलिय्याह की सलाह को मानने से इनकार कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में नबी एलिय्याह ने भविष्यवाणी की कि एक गंभीर सूखा पड़ेगा, जिसमें ना तो बारिश होगी और ना ही ओस गिरेगी, जब तक कि वो इसके अंत के लिए प्रार्थना ना करे। 3 और आधे वर्ष तक आकाश बंद रहा, जिससे पूरे देश में व्यापक सूखा और अकाल पड़ गया था। एलिय्याह के स्वर्ग में बिना मृत्यु के सीधे उठाए जाने की कहानी हनोक की तुलना में और भी स्पष्ट और नाटकीय है। जैसे कि दूसरा राजाओं 2 अध्याय 3 में एलिय्याह के सहायक एलीशा को पहले से ही उनके प्रस्थान के बारे में चेतावनी दी गई थी। तब उन भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र जो बेतेल में थे एलीशा के पास आए और उससे कहा, क्या तू जानता है कि आज यहोवा तेरा स्वामी को तुझसे अलग कर देगा? परमेश्वर द्वारा चुने गए दिन पर एलिय्याह गिलगल से रवाना हुए। उनके साथ एलीशा भी थे। वे यरदन नदी के किनारे पहुंचे, जहां यरीहो के 50 युवा भविष्यद्वक्ता दूर से देख रहे थे। एलिय्याह ने अपनी चादर ली, उसे लकड़ी की तरह मोड़ा और पानी पर मारा, जिससे पानी 2 भागों में विभाजित हो गया था। दोनों सूखी भूमि पर नदी पार कर गए। एलीशा के साथ चलते हुए एलिय्याह ने पूछा कि क्या एलीशा कुछ चाहता है, इससे पहले कि परमेश्वर उसे उठा ले? एलीशा ने अपने स्वामी की दिव्य आत्मा का दुगना भाग मांगा। एलिय्याह ने उसे आश्वासन दिया कि ये एक महत्वपूर्ण मांग है, लेकिन यदि एलीशा उनके स्वर्गारोहण को देखेंगे तो ये पूरी होगी। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े प्रकट हुए, जिन्होंने उन्हें अलग कर दिया। एलिय्याह बवंडर में स्वर्ग की ओर उठाए गए, जैसा कि दूसरा राजाओं 2 अध्याय 11 में वर्णित है। तीसरा, मलकीसेदक। बाइबल के कुछ रहस्यों ने मलकीसेदक की पहचान की पहले जितना ध्यान आकर्षित किया है, इसे व्यापक रूप से बाइबल का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय 19 से लेकर 20 में हम पाते हैं कि यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद मलकीसेदक की प्रणाली के अनुसार एक महायाजक के पद पर हैं। तो मलकीसेदक कौन है? पुराने और नए नियम दोनों से ये स्पष्ट होता है कि ये रहस्यमय व्यक्ति मलकीसेदक परम प्रधान परमेश्वर के याजक के रूप में सेवा कर रहे थे, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 14 में बताया गया है। उस समय कनान और मेसोपोटामिया के प्राचीन नगर राज्यों के बीच युद्ध हो रहा था और अब्राहम के भतीजे लूत और उनके परिवार को बंदी बना लिया गया था। जब लूत के एक व्यक्ति ने बचकर अब्राहम को ये खबर दी, तो अब्राहम ने अपने 318 सेवकों को शस्त्र देकर शत्रुओं का पीछा किया। उन्होंने लूत और उसके परिवार को बचाया और सुरक्षित रूप से उन्हें कनानी नगरों में वापस लाया। इस साहसी बचाव मिशन से लौटते समय एक रहस्यमय व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ, मलकीसेदक। उत्पत्ति अध्याय 14 में 18 से लेकर 20 में कहा गया है, मलकीसेदक सालम का राजा रोटी और दाख मधु लेकर आया। वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और कहा, परम प्रधान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, अब्राहम को आशीर्वाद दे। और अब्राहम ने मलकीसेदक को अपनी सभी वस्तुओं 10वां हिस्सा दिया। पहला, सालम का राजा। मलकीसेदक सालेम का राजा था, जो यरूशलेम का प्राचीन नाम है। सालम का अर्थ शांति होता है, जिससे मलकीसेदक शांति का राजा कहलाते हैं। दूसरा,
धर्म का राजा। मल्कीसेदक नाम का अर्थ ही धर्म का राजा होता है। तीसरा, भविष्यवाणी और याजकत्व। भजन संहिता अध्याय 110 में दाऊद भविष्यवाणी करते हैं, तू सदैव के लिए याजक होगा मल्कीसेदक की प्रणाली के अनुसार। इब्रानियों 7 अध्याय 3 कहता है, मल्कीसेदक का ना कोई पिता था, ना माता, ना कोई वंशावली। उसका ना जन्म हुआ और ना मृत्यु, पर उसका जीवन परमेश्वर के पुत्र के समान है। एक याजक सदैव के लिए है। ये प्रमाण है कि मल्कीसेदक ने कभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया, लेकिन क्या वो वास्तव में यीशु मसीह थे? कुछ विद्वानों का मानना है कि मल्कीसेदक वास्तव में स्वयं यीशु थे, जबकि अन्य मानते हैं कि लेखक ने प्रतीकात्मक रूप से मल्कीसेदक को यीशु के समान बनाया है। मल्कीसेदक शांति का राजा और धर्म का राजा थे, जो विशेषतः परमेश्वर के गुण हैं। उनका कोई माता पिता वंशावली नहीं थी। उनका कोई भी माता पिता का वंशावली नहीं थी, जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। इब्रानियों अध्याय 5:1 में कहा गया है कि हर याजक मनुष्य में से चुना जाता है। यदि मल्कीसेदक मनुष्य नहीं थे तो वो याजक कैसे हो सकते हैं? बाइबल में जहाँ भी परमेश्वर प्रकट होते हैं वहाँ स्पष्ट संकेत होते हैं, जबकि मल्कीसेदक के प्रकट होने पर ऐसा नहीं हुआ है। चाहे मल्कीसेदक वास्तव में यीशु थे या नहीं, ये एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारे पास एक महान महायाजक यीशु मसीह है, जिन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमें अनंत प्रेम करते हैं। ईश्वर इस वचन से हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।